हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस फोटो में आपको पोपटलाल, जेठालाल और बबीता जी दिख रही होंगी। ये तीनों रेस कर रहे हैं। आपको बताना है कि पोपटलाल, जेठालाल और बबीता जी में से कौन रेस जीतेगा। दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन रेस जीतेगा? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों में से कौन रेस जीतेगा। तो दोस्तों, इन तीनों में से जेठालाल रेस जीतेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो उसके पास सुपर बाइक है, इसलिए वही रेस जीतेगा। और बबीता और पोपटलाल के पास एक स्कूटर है, तो दोस्तों वो दोनों रेस नहीं जीत पाएंगे। अगर आपका भी ये जवाब था तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों, इस फोटो में आपको एक तरफ अय्यर और बबीता का कपल दिख रहा होगा और एक तरफ जेठालाल और दया का कपल दिख रहा होगा। आपको बताना है कि इन दोनों कपलों में से कौन सा कपल अमीर है। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन दोनों कपलों में से कौन सा कपल अमीर है? अगर आप पता लगा पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों, इन दोनों कपलों में से जेठालाल और दया का कपल अमीर है। तो दोस्तों, अगर आपका भी ये जवाब था तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों, इस फोटो में आपको बबीता, दया और माधवी दिख रही होंगी। ये तीनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन प्रेग्नेंट नहीं है। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि बबीता, दया और माधवी में से कौन प्रेग्नेंट नहीं है? तो अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि बबीता, दया और माधवी में से कौन प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोस्तों, इन तीनों में से प्रेग्नेंट माधवी नहीं है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट होता है वो ज़्यादा खाना खाता है। तो बबीता और दया प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी ये जवाब था तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों, इस फोटो में आपको बबीता और दया दिख रही होंगी और पीछे दो पानीपुरी वाले दिख रहे होंगे, जेठालाल और पोपटलाल। तो बबीता और दया पानीपुरी खाने आई हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इन दोनों पानीपुरी वाले में से कौन सा पानीपुरी वाला गंदा है। दया जेठालाल के पानीपुरी वाले से खा रही है और बबीता पोपटलाल से। तो दोस्तों, दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि जेठालाल और पोपटलाल पानीपुरी वाले में से कौन सा पानीपुरी वाला गंदा है? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों पानीपुरी वाले में से कौन सा पानीपुरी वाला गंदा है। तो दोस्तों, इन दोनों में से जेठालाल पानीपुरी वाला गंदा है। तो अगर आपका भी ये जवाब था तो मैं कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो दोस्तों, इस फोटो में आपको एक तरफ दया और एक तरफ बबीता दिख रही होगी। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन खतरे में है। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और मैं कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब।
तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि दया और बबीता में से कौन ज़्यादा खतरे में है? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इन दोनों में से ज़्यादा खतरे में बबीता है, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो दया के सामने तो फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसलिए वो उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और बबीता के सामने पिज़्ज़ा बर्गर रखे हुए हैं और बाकी बाहर का खाना रखा हुआ है, तो इसलिए बबीता ज़्यादा खतरे में है। तो दोस्तों अगर आपका भी ये जवाब था तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको 3 लोग दिख रहे होंगे, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक लड़की और एक आदमी। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन भूत है। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन भूत है? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों में से कौन भूत है। तो दोस्तों इन तीनों में से जो पुलिस इंस्पेक्टर लड़की है वही भूत है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी परछाई में उसकी मुंडी नहीं है, इसलिए वह भूत है। अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ, और हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको एक तरफ दया और एक तरफ बबीता दिख रहे होंगी। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन शादीशुदा है। इस चित्र की स्थिति को देखिए, पता लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि दया और बबीता में से कौन शादीशुदा है? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में से कौन शादीशुदा है। तो दोस्तों बबीता और दया में से दया शादीशुदा है, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो दया के माथे पर सिंदूर है, इसलिए वो शादीशुदा है, और बबीता के माथे पर सिंदूर नहीं है, इसलिए वो शादीशुदा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको भिड़े, जेठालाल, बबीता और अय्यर दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन चीटिंग कर रहा है। ये चारों एग्जाम देने आए हैं स्कूल में, तो आप ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए कि इन चारों में से कौन चीटिंग कर रहा है। तो तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि भिड़े, जेठालाल, बबीता और अय्यर में से कौन चीटिंग कर रहा है? अगर आप पता लगा पाए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूं कि इन चारों में से कौन चीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों इन चारों में से जेठालाल चीटिंग कर रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जेठालाल के आगे एक पर्ची रखी हुई है, इसलिए वही चीटिंग कर रहा है। अगर आपका भी यही जवाब था तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस फोटो में आपको एक तरफ जेठालाल और एक तरफ भिड़े दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इन दोनों में से मधुमक्खी से कौन बच पाएगा। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि जेठालाल और भिड़े में से कौन बच पाएगा? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन बचेगा। तो दोस्तों इन दोनों में से जेठालाल बचेगा, क्योंकि पानी में मधुमक्खी नहीं आ पाएंगी, और जेठालाल पाइपलाइन से सांस ले ही रहा है, और भिड़े कंबल से उड़ा हुआ है, इसलिए वो नहीं बच पाएगा।
क्योंकि कंबल में तो मधुमक्खी घुस जाएंगी और भीड़े को मार देंगी, काट लेंगी। तो दोस्तों अगर आपका भी ये जवाब था तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों ये रही इस वीडियो की आखिरी पहेली। तो दोस्तों इस फोटो में आपको बबीता जेठालाल दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन पागल है। ध्यान से देखिए, सोचिए और में कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि बबीता और जेठालाल में से कौन पागल है? अगर आप पता लगा पाए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप नहीं पता लगा पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन पागल है। तो दोस्तों इन दोनों में से ये दोनों की दोनों पागल हैं, क्योंकि ये दोनों पानी को गंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी ये जवाब था तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।